इसके बाद नंबर 1 पे आने वाला काम जो कि मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करना है, तभी आपके बर्ड्स गर्मियों में एक्टिव रहेंगे। लेकिन थोड़ी सी जगह छांव वाली हो तो बर्ड्स अपने हिसाब से सेटिंग कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की डेट है 1 मार्च और आप देख सकते हैं कि मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है। तो आज जो आपको मैं 5 काम बताऊंगा, अगर आप वो करते हैं अपने बर्ड्स के साथ तो आगे गर्मी में आने वाले सीज़न में आपके बर्ड्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये काम आपने अभी से स्टार्ट कर देने हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसा कि अभी मौसम चल रहा है तो हम इंसान ना तो हम गर्म कपड़े पहन रहे हैं और ना ही गर्मियों के कपड़े, यानी कि हम सर्दियों के कपड़े पहन रहे हैं लेकिन उसके ऊपर जैकेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे और ना ही जर्सियाँ वगैरह पहन रहे हैं। तो बर्ड्स को भी इसी तरह हमें आहिस्ता आहिस्ता गर्मी के मौसम में लाना है। अभी ऐसा नहीं हो रहा कि अभी हम हीटर का यूज़ कर रहे हैं और आगे जब गर्मी है तो हम अचानक से पंखे चलाना शुरू कर दें। इंसानों ने भी इसी तरह अपने आप को सेटल किया है कि अभी सब लोगों ने हीटर का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है और बाकी चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही हैं। तो अपने बर्ड्स को भी हम आहिस्ता से गर्मी की तरफ लाएंगे ताकि हमारे बर्ड्स के ऊपर गर्मी का इफेक्ट भी आगे कम हो और हमारे बर्ड्स बिल्कुल एक्टिव और हेल्दी रहें। तो टाइम को ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करता हूँ। 5वां काम जो आपने करना है कि मॉर्निंग में अपने बर्ड्स को आपने भी नीम गर्म पानी नहीं देना। आपने करना क्या है कि जो भी ताज़ा पानी आपके घर पर अवेलेबल हो, अगर आप मोटर से आने वाला पानी अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवाएंगे तो वो नेचुरल पानी होता है, हमारे बर्ड्स के लिए काफ़ी बेस्ट है। अगर आपके घर में टंकी का पानी आता है तो आप जो रूम टेम्परेचर का पानी वो अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें। और सर्दियों में मैंने आपको एक टिप दी थी कि रात को केस से पानी निकाल दिया करें और मॉर्निंग में अपने बर्ड्स को नीम गर्म पानी दिया करें। लेकिन अगर अभी आप रात को केस से पानी नहीं निकालते तो फिर भी कोई मसला नहीं है, लेकिन सुबह के वक्त अपने बर्ड्स को आप ताज़ा पानी लाजमी दिया करें। तो 5वां पॉइंट हो गया पानी के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की, जो कि है केज को कवर करने के बारे में। क्योंकि सर्दियों में तमाम दोस्त केज को अच्छी तरह कवर करते थे और मैंने भी आपको कहा था कि आपने पहले प्लास्टिक की शीट से कवर करना है, उसके ऊपर मोटा कपड़ा डालना है। लेकिन अगर आपका इंडोर केज है तो आप दिन के वक्त अपने केज को बिल्कुल भी कवर ना किया करें और रात को अगर आप कवर करना चाहें तो आपकी मर्जी है। लेकिन जो मैंने बर्ड्स कमरे में रखे हैं, मैंने भी कल परसों से रात के उनके ऊपर कपड़ा डालना बंद कर दिया है। लेकिन अगर आपका केज बाहर पड़ा है यानी कि कॉलोनी है तो फिर आपने उसको रात को अच्छी तरह कवर लाजमी करना है। क्योंकि दिन के वक्त धूप तेज होती है लेकिन रात को ठंड बढ़ जाती है। तो जिनके केजेस बाहर पड़े हैं वो रात को भी कवर करें, लेकिन जिन्होंने कमरे में बर्ड रखे हैं अगर आप कवर करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। लेकिन मैं अपने बर्ड्स को जो कमरे में पड़े उनको कवर नहीं कर रहा। लेकिन इंडोर केजेस को अगर आप रात को कवर करते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन दिन के टाइम आप मुकम्मल तौर पर कपड़ा हटा लें ताकि आपके बर्ड्स को अच्छी तरह रोशनी लगे और आपके बर्ड जल्दी ब्रीडिंग की तरफ आए। और आपके साथ मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा कि जो कि मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में लाजमी शेयर किया करें कि आपको मेरी वीडियो से कितना फ़ायदा पहुँचता है। और जो नए दोस्त हैं उन कमेंट्स को पढ़ें ताकि आपको यकीन हो जाए कि मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसमें मेरा एक्सपीरियंस और रिसर्च दोनों शामिल होती हैं। तो जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को सभी दोस्त प्रेस करके ऑल के ऊपर सेलेक्ट कर लें ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आए और आप सबसे पहले उसको देख पाएँ। इसके बाद तीसरा काम जो आपने करना है कि सॉफ्ट फूड देते वक्त आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है, क्योंकि अभी मौसम में थोड़ी सी गर्मी आ गई है। तो जो भी सॉफ्ट फूड अपने बर्ड्स को आप देंगे उसमें फंगस काफ़ी जल्दी पैदा हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि मिट्टी के बर्तन में बर्ड्स को सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करें, उसके अंदर बैक्टीरिया बढ़ने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। और अगर आप पानी भी मिट्टी के बर्तन में देंगे तो आपके बर्ड्स को कम से कम नुकसान होगा। तो सॉफ्ट फूड को आपने 3 से 4 घंटे के बाद केज से निकाल देना है, क्योंकि अगर फंगस वाला सॉफ्ट फूड आपके बर्ड्स खाएंगे तो आपके बर्ड्स को काफ़ी सारी बीमारियां लग सकती हैं। इसलिए रोज़ाना की बुनियाद पर अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड लाजमी दें, लेकिन आपने उसकी सफाई का ख्याल लाजमी रखना है। और खुराक में कौन कौन सी चेंजिंग करनी है इसके मुतालिक मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन में उसका लिंक शो हो रहा है, आप उसको भी क्लिक कर लें। और जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होने लगे उसको देखिएगा तो उससे आपको एक डिटेल में पता चल जाएगा कि कौन सी खुराक इस मौसम में आपके बर्ड्स के लिए काफ़ी बेस्ट है, उनकी हेल्थ के हिसाब से, उनकी अच्छी ब्रीडिंग के लिए। तो सॉफ्ट फूड वाले पॉइंट के बाद आपने एक और काम करना है कि इन दिनों की जो सनलाइट है वो आपके बर्ड्स के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन जब आप देखें कि आपके बर्ड्स सनलाइट से इरिटेट हो रहे हैं तो तब आप उनको सूरज की रोशनी से बचाएं। आप ये काम कर सकते हैं कि अगर आपकी आउटडोर कॉलोनी यानी कि उसके अंदर धूप आती है तो केज या कॉलोनी के अंदर एक ऐसी जगह लाजमी हो जहाँ पर छाँव हो। अगर आपके बर्ड धूप से परेशान हो जाएंगे तो वो छाँव की तरफ आ जाएंगे और उनके ऊपर सनलाइट का इफेक्ट नहीं होगा। और आगे अचानक गर्मियों में अपने बर्ड्स को आप सनलाइट नहीं लगने देंगे तो आपके बर्ड्स के अंदर विटामिन डी की कमी आ जाएगी। इसलिए अपने बर्ड्स की आधे केज में सनलाइट आती रहे लेकिन थोड़ी सी जगह छांव वाली हो तो बर्ड्स अपने हिसाब से सेटिंग कर लेंगे। इसके बाद नंबर 1 पे आने वाला काम जो कि मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करना है, तभी आपके बर्ड्स गर्मियों में एक्टिव रहेंगे। अगर आपके बर्ड्स में मल्टीविटामिन की कमी होगी तो आपके बर्ड्स गर्मियों में बीमार भी हो सकते हैं और आपके बर्ड्स की डेथ भी हो जाएगी।
तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि मल्टीविटामिन तो ब्रीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखें जब आगे गर्मी आती है तो हमारे बर्ड्स मुंह खोल के सांस लेते हैं, जिससे उनके अंदर नमकियात की कमी हो जाती है और साथ में जितनी भी मल्टीविटामिन होते हैं वो हमारे बर्ड्स के जिस्म से निकल जाते हैं। और गर्मियों में बर्ड्स काफ़ी कम खाते हैं, तो इसीलिए अभी से अपने बर्ड्स का मल्टीविटामिन की कमी को पूरा करते रहें। मल्टीविटामिन के लिए काफ़ी सारी मेडिसिन आती हैं, जैसे कि लाइजोविट सिरप हो गया या वाइडलिन सिरप हो गया। इन दोनों में से जो भी आपको मिल जाए आप 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डालकर अपने बर्ड्स को हफ्ते में 1 बार लाजमी इस्तेमाल करवाएं। और जो दोस्त इंडिया से हैं वो विमरल सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन विमरल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सिरप है। आपने उसके 2 से 3 कतरे 1 लीटर पानी में डालने हैं और हफ्ते में 1 या 2 बार अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवाना है। अगर ये आप पूरा साल करते रहेंगे तो आपके बर्ड गर्मियों में एक्टिव रहेंगे, और जब आपके बर्ड्स के अंदर मल्टीविटामिन की कमी नहीं होगी तो आपके बर्ड्स की ब्लड लाइन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी। तो बर्ड्स अगर अंदर से स्ट्रॉन्ग होंगे तो मौसम का इफेक्ट उनके ऊपर कम से कम होगा। इसीलिए लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके आप मल्टीविटामिन वाली वीडियो की डिटेल्स देख सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंपल बजी से रेनबो के बच्चे निकलवाना चाहते हैं जो कि काफी महंगे सेल होते हैं, तो आप राइट वाली वीडियो क्लिक कर लें, इससे आपको काफी फायदा हो सकता है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में आप लाजमी याद रखें। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। और कमेंट आपने लाजमी करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी।